नमस्कार बच्चों, वीडियो सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस सेकंड सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक पार्ट 2 क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6, जो कि सेकंड टेक्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर ही है। तो ये क्योंकि 5 चैप्टर्स हम पहले वाले में पढ़ चुके हैं तो ये अब आगे। सो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सम पावरफुल डायनेस्टीज़ ऑफ इंडिया। डायनेस्टीज़ होते हैं वंश, तो कुछ पावरफुल मतलब शक्तिशाली। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम कुछ पावरफुल वंश के बारे में, मतलब राजाओं के जो वंश थे ना उनके बारे में। लेट अस लर्न अबाउट। आइए हम पढ़ते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ 2-3 दिन पहले। आशा है कि आप सब ने ये वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में लिखें और ये पाठ पढ़ने से पहले आप याद भी कर लें। तो आइए अब पढ़ते हैं सम पावरफुल डायनेस्टीज़ ऑफ इंडिया। तो डेफिनेशंस ऑफ मोनार्की एंड डायनेस्टी। मोनार्की एंड डायनेस्टीज़ की क्या क्या डेफिनेशंस हैं ये पढ़ेंगे। व्हेन सम इंडियन डायनेस्टीज़ रूल्ड, किन कुछ राजाओं ने कब कब राज किया उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एम्पायर्स। इंडियन एम्पायर्स के क्या क्या मेन फीचर्स, मुख्य लक्षण थे। टेकिंग डिसीजंस लाइक ए किंग और ए क्वीन। राजा और रानी की तरह डिसीजंस लेना, ये सब भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है थिंक। ये आपको सोचना है। राशि एंड मेहर दो अलग अलग बच्चे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। राशि एंड मेहर इन्वेंटेड ए न्यू गेम, एक नए गेम की खोज की। ईच वन गेट्स ए टर्न टू बी द रूलर। तो उन्होंने जो खेल मतलब नया इन्वेंट किया, उसमें ये था कि दोनों को एक रूलर मतलब शासक की तरह उन दोनों को काम करना था। दिस टाइम राशि इज़ द रूलर। तो अब राशि का नंबर था रूलर बनने का। तो राशि लेडी थी तो वो क्या बन सकती है? क्वीन। ड्रेस्ड अप एज ए क्वीन। राशि ने कैसे ड्रेस की? ड्रेस्ड अप मतलब ड्रेस पहनी, रानी की ड्रेस पहनी राशि। मेहर गो एंड प्लक ए फ्यू फ्लावर्स टू पुट इन माई हेयर। मेहर तुम जाओ, प्लक मतलब तोड़ना, और कुछ फूल तोड़ कर लाओ जिससे कि मैं उनको अपने बालों में लगा लूँ। देन अरेंज फॉर ए विजिट टू द पार्क। देन मतलब उसके बाद, अरेंज मतलब व्यवस्था करो, विजिट टू द पार्क, पार्क में घूमने जाने की व्यवस्था करो। इट इज़ माई ऑर्डर एज क्वीन, ये मेरा आपको आदेश है रानी, ये मेरा यानी रानी का आपको आदेश है। That all children must be allowed to stay awake past 8 PM। ये मेरा आदेश है, इस रानी का आदेश है कि सारे बच्चे 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक अवेक मतलब जगे रहने चाहिए। They must come back home after playing by 6 PM। They must उनको चाहिए, come back मतलब वापस घर आना, after के बाद, playing by 6 PM 6 बजे के बाद, उनको खेलने के बाद ही घर आना चाहिए। मेहर बोलती है राशि, आई एम सो टायर्ड ऑफ यू एक्टिंग लाइक ए क्वीन। तुम रानी की तरह बिहेव कर रही हो, इससे मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रहा है, टायर्ड हूँ मैं। ऑल द टाइम, सारे टाइम तुम रानी की तरह बिहेव करती हो। आई एम नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आई एम नॉट फॉलोइंग, मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, अनुसरण नहीं कर रही हूँ तुम्हारे आदेशों का। गो ऑर्डर समवन एल्स, जाओ और किसी और को ऑर्डर दो। राशि, आई विल पनिश यू फॉर डिसओबेइंग मी। डिसओबे मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा नहीं मानना, कहना नहीं मानना। पनिश मतलब दंड। राशि बोलती है कि मैं तुम्हें दंड दूंगी क्योंकि तुम मेरी अवज्ञा कर रही हो। मेहर बोलती है हा 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 हा, प्लेइंग विद यू इज़ ए पनिशमेंट माई क्वीन। मेरी रानी, तुम्हारे साथ खेलना ही अपने आप में एक पनिशमेंट है, यानी दंड है। टेल मी राशि तुम मुझे बताओ, वर रियल किंग्स एंड क्वीन हर्स लाइक यू। हर्स मतलब
दुख देना, हरासमेंट करना। तो बोलती है कि क्या रियल वाले राजा रानी तुम्हारी तरह ही हर्स करते थे, दुखी करते थे? हाउ कैन वी नो अबाउट देम, हम उनके बारे में कैसे जाने? इज़ इंडिया स्टिल रूल्ड बाय देम, क्या भारत में अभी भी उन्हीं का शासन चलता है? तो इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ये सब आपको सोचना है कि क्या आज के डेट में भी भारत में राजाओं का राज है कि नहीं है, और इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। इज़ इंडिया स्टिल रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस? यस, नो, मे बी, डू नॉट नो। तो यहाँ पे आएगा नो, क्योंकि अब हमारे यहाँ राजा का राज नहीं है, अब हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में, जिसमें कि हम लोग वोट देते हैं। 18 साल का हर कोई आदमी वोट दे सकता है, और फिर उसके आधार पर इलेक्शंस होते हैं, और उसके आधार पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये सब उसी के आधार पर बनते हैं, मुख्यमंत्री। रिमेंबरिंग, तो ये रिमेंबर करने वाला पोर्शन है। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, throughout the history of India there have been many different kinds of rulers and governments. Throughout मतलब पूरी पूरी की पूरी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इंडिया के पूरे इतिहास के दौरान मैनी डिफरेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग काइंड मतलब प्रकार के राजा और रूलर्स मतलब शासक और सरकारें, गवर्नमेंट्स मतलब सरकारें रही हैं। लेट अस रीड अबाउट सम एंशिएंट इंडियन किंगडम्स। आइए हम कुछ पुराने राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम्स, मोनार्कीज एंड डायनेस्टीज। तो ये 3 वर्ड हैं, तीनों के इसमें देखिए ये सब मीनिंग भी गिवन है। तो किंगडम्स, मोनार्कीज एंड डायनेस्टीज, इनके बारे में पढ़ते हैं। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। Kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen. Kingdom क्या होता है? एक धरती का वो टुकड़ा जो किसी राजा या रानी के द्वारा शासित हो, उसको हम किंगडम बोलते हैं। किंगडम इज ऑफन कॉल्ड एज मोनार्की। मोनार्की किंगडम को ही बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट वन पर्सन, यूजुअली ए किंग और ए क्वीन, inherits their position by birth और marriage। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन, एक पर्सन, कोई भी आदमी, यूजुअली साधारणतया एक राजा और रानी, इनहेरिट्स देयर पोजीशन, राजा और रानी की पोजीशन किससे बनती है? बाय बर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार होता है, या फिर शादी हो जाने के बाद वो राजा रानी बन जाते हैं। जैसे रानी जन्म नहीं लेती, जिस राजकुमार से किसी की शादी हो गई वही रानी बन जाती है। दे बिकम द रूलर और हेड ऑफ द स्टेट। तो वो उस पर्टिकुलर साम्राज्य के राज्य करने वाले प्रशासक या फिर उस स्टेट के हेड, मुखिया बन जाते हैं। व्हेन वन आफ्टर अनदर, जब एक के बाद एक के बाद एक, द रूलर्स हु रूल ओवर ए किंगडम बिलोंग टू द सेम फैमिली, इट इज़ नोन एज ए डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब राजवंश आप कह सकते हैं। सो राजवंश क्या होता है? जब कोई भी शासक एक के बाद एक उसी परिवार के लोग राज्य करते रहते हैं, राजा बनते हैं, तो उसी को डायनेस्टी बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ किंगडम्स और कंट्रीज रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन। अगर बहुत सारे साम्राज्यों को या देशों को एक ही राजा राज्य करता है, ए फ्यू पीपल और ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड एन एम्पायर। एक सिंगल पर्सन या कुछ कम लोग या फिर एक गवर्नमेंट, तो उसको एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। एम्पायर क्या है? ज़्यादा राज्य होते हैं और उनको कंट्रोल एक्चुअली एक ही सरकार के हाथ में होता है, एक आदमी के हाथ में या फिर कुछ लोगों के हाथ में, तो उसको एम्पायर बोलते हैं। Kingdoms are one of the earliest type of government on the earth. Kingdoms अर्लीस्ट मतलब सबसे पहली टाइप की गवर्नमेंट्स हैं धरती पर, सबसे पहले टाइप की जो सरकारें थी वो किंगडम्स टाइप के थे। देयर हैव बीन डिफरेंट
किंगडम्स थ्रू आउट हिस्ट्री। सारी हिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के कई तरह के हमें किंगडम्स मिलते हैं। अब अर्ली किंगडम आ रहा है, तो अर्ली किंगडम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना ही। थैंक यू।